23 जनवरी 2022 की शाम को 20 साल की चरिस्मा एरिसमन अपने घर फॉरेस्ट व्यू इलिनॉय से अपनी लाल 2014 फोर्ड फिएस्टा ड्राइव करके निकलीं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। जब वो उस रात घर नहीं लौटीं और उनसे संपर्क नहीं हो सका तो उनके परिवार की चिंता जल्द ही घबराहट में बदल गई। अगले सुबह उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे एक ऐसा खोज अभियान शुरू हुआ जो उत्तर पाने की उनकी कोशिश बन गया। चरिस्मा का जन्म 17 सितंबर 2001 को एरिसमन परिवार में हुआ था। जब से वो बोल सकती थीं, वो गर्मजोशी फैलाती थीं। वो प्रकार की व्यक्ति जो हर जगह दोस्त बना लेती थीं। उनके पिता जेफरी को अभी भी शुरुआती सालों की याद है, जब वो पार्क में देखते थे। वो देखते थे कि चरिस्मा अन्य बच्चों के पास दौड़ती हैं, कान तक मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि क्या वे खेलना चाहते हैं या उसका दोस्त बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो सबसे खुले दिल वाली वास्तविक व्यक्ति थीं जिसे उन्होंने कभी जाना। तो जब चरिस्मा बड़ी हुई और नर्सिंग का पीछा करने का निर्णय लिया तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों की मदद करना सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जो वो करना चाहती थीं, ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। वो निडर रूप से स्वतंत्र थीं, दो नौकरियों को संतुलित करते हुए अपने सपने की ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने हाल ही में रिवर ग्रोव के ट्राइटन कॉलेज में नामांकन किया था, लेकिन चरिश्मा के वास्तविक अंदाज के अनुसार उन्होंने अपने परिवार को तब तक नहीं बताया जब तक कि कक्षाएं पहले ही शुरू नहीं हो गई थीं। महामारी के दौरान 1 साल का अंतराल लेने के बाद वो आखिरकार अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला रही थीं, ध्यान केंद्रित, प्रेरित और भविष्य के लिए आशावादी। लेकिन सोमवार 24 जनवरी को सब कुछ बदल गया। जब वो अभी भी पिछले रात से घर नहीं लौटी थीं, तो उनके परिवार ने उन्हें लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांचकर्ता तुरंत मामले पर काम करना शुरू कर दिया। पहले चरिस्मा के माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ लंबी विस्तृत साक्षात्कार लिए गए। वे उसके मानसिक स्थिति को समझना चाहते थे। क्या उसने लापता होने से पहले तनाव, उदासी या डर महसूस किया था? उन्होंने उसके कार्यक्रम, उसकी दिनचर्या और उसके सबसे करीब लोगों के बारे में पूछा। वो किसके साथ समय बिताती थीं? आखिरी बार किससे मिली थीं? लेकिन जब पुलिस ने उसके दोस्तों की तरफ रुख किया तो उन्हें चुप्पी मिली। ऐसा नहीं था कि कोई कुछ छिपा रहा था, बल्कि किसी ने चरिस्मा से बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे वो निशान रहित गायब हो गई हों। सिर्फ उनके चमकते हुए मुस्कान और उस गर्मजोशी की याद छोड़ गईं जो वो हर कमरे में लाती थीं। जांचकर्ताओं ने पहले नजदीकी लोगों से शुरू किया, चरिस्मा के दोस्तों, सहपाठियों और किसी भी व्यक्ति से जो वो नियमित रूप से समय बिताती थीं। क्या कोई ऐसा था जो उनके लापता होने से लाभान्वित हो सकता था? किसी ने उनके साथ झगड़ा किया था या कोई शक था? उन्होंने हर संभव उद्देश्य और किसी तनाव के निशान की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके गायब होने के अंतिम घंटों में क्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने एक और संभावना पर भी विचार किया जिसे कोई परिवार नहीं सुनना चाहता। क्या चरिस्मा खुद चली गई होंगी? इस संभावना को जांचने के लिए जांचकर्ताओं ने उनके जीवन के निजी विवरणों, उनके रिश्तों, हाल के व्यवहार और संकेतों को देखा कि क्या वो कहीं जाने की इच्छा दिखा रही थीं। लेकिन उनके माता-पिता ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उनके पिता जेफरी ने रिपोर्टर से कहा, हम बस पूरी तरह से स्तब्ध हैं। वो कभी गायब नहीं हुई थीं। हमें तुरंत पता था कि कुछ गलत है। चरिस्मा वो व्यक्ति नहीं थीं जो सिर्फ गायब हो जाएं। वो गुस्से में नहीं भागतीं और वो बिना संपर्क किए दूर नहीं रहती थीं। यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में भी वो हमेशा अपनी माँ को एक त्वरित संदेश भेजती थीं, ये बताते हुए कि वो कहाँ जा रही हैं और कब वापस आएंगी। वो जिम्मेदार, भरोसेमंद और परिवार से गहराई से जुड़ी थीं। घंटों के बीतते समय चरिस्मा की खोज और ज्यादा जरूरी हो गई। पुलिस, स्वयंसेवक और समुदाय के सदस्य एक साथ काम करते रहे, फ्लायर्स बांटते और जानकारी के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रत्येक फ्लायर पर लिखा था, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि चरिस्मा एरिसमन के साथ क्या हुआ और पुलिस को उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। विवरण सरल थे लेकिन भयानक। चरिस्मा को आखिरी बार 23 जनवरी 2022 को रात 10:17 पर फॉरेस्ट व्यू इलिनॉय से उनके घर से जाते हुए देखा गया था। वो काले पैंट, टैन जैकेट और एक छोटा गुलाबी बैकपैक लेकर जा रही थीं। हर सुराग महत्वपूर्ण था,
हर सेकंड कीमती था और उनका परिवार इस उम्मीद में था कि वो किसी तरह सुरक्षित पाई जाएंगी। दिन बीतते गए और अभी तक चरिश्मा से कोई खबर नहीं थी। वो स्कूल नहीं गईं, काम पर नहीं गईं और गायब होने वाली रात से अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। ये चुप्पी बिल्कुल असामान्य थी। जांचकर्ताओं ने विस्तृत विवरण शेयर किए। उम्मीद थी कि कोई उन्हें पहचान सके। चरिश्मा के कुछ विशिष्ट टैटू भी थे। दाहिने कलाई के अंदर 77 नंबर, बाएं कान के पीछे कन्या का प्रतीक, गर्दन के पीछे आधा चंद्रमा और सूर्य, दाहिने पैर पर बड़ा लाल मेड्यूसा डिजाइन। वो अपनी नाक में एक छोटा हीरा स्टड भी पहनती थीं, जिसे उसके दोस्तों के अनुसार वो शायद ही कभी निकालती थीं। जांच में पहला बड़ा सुराग उसकी कार थी, लाल 2014 फोर्ड फिएस्टा इलिनॉय प्लेट्स के साथ। इसका चमकीला रंग इसे अलग करता था और जांचकर्ताओं ने जल्द ही समझा कि ये उसे ढूंढने की कुंजी हो सकती है। पुलिस ने शहर के हर हिस्से में खोज की, हर पड़ोस, हर सड़क, हर पार्किंग लॉट, कुछ भी बाहर नहीं था। अधिकारी बड़े पार्किंग लॉटों में पंक्ति दर पंक्ति चलते, कार की खिड़कियों में झांकते और उस छोटी लाल फिएस्टा की तलाश करते। लेकिन खोज यहीं नहीं रुकी। उन्होंने परित्यक्त वाहनों, पुराने स्टोरेज लॉट्स, यहां तक के बंद गैराज की भी जांच की, किसी भी संकेत की तलाश में। इस बीच समुदाय ने उनके परिवार का समर्थन किया। स्थानीय न्यूज चैनलों ने हर घंटे उनकी तस्वीर दिखाई, जनता से आग्रह किया कि वो ध्यान दें। सोशल मीडिया पर उनके गायब होने की पोस्ट तेजी से फैल गई। दोस्त, सहपाठी और अजनबी भी उनके बारे में कहानी शेयर कर रहे थे, घर वापस लाने में मदद करने के लिए। लेकिन दुखद बात यह है कि मामला उस तरह खत्म नहीं हुआ जैसा कोई उम्मीद करता। सोमवार 24 जनवरी 2022 को चरिश्मा के परिवार ने आधिकारिक रूप से लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर सिर्फ 4 दिन बाद शुक्रवार 28 जनवरी को खोज दुखद रूप से समाप्त हो गई। लगभग 5:30 शाम को अधिकारी शिकागो के पश्चिमी किनारे 5900 ब्लॉक वेस्ट आयोवा स्ट्रीट में लाल फोर्ड फिएस्टा पार्कड देखा। जब वे कार के पास पहुंचे और अंदर देखा, उन्होंने चरिश्मा को बेहोश पाया। कुछ ही क्षणों बाद शिकागो पुलिस ने यह पुष्टि की कि चरिश्मा एरिसमन अब नहीं रहीं। कुक काउंटी मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार चरिश्मा की मौत गला घोंटने और दम घुटने के कारण हुई। उनकी मौत को औपचारिक रूप से हत्या घोषित किया गया। कार एक व्यस्त सड़क पर खड़ी थी, जिसमें दर्जनों अन्य वाहन थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं था। जिसने कार को वहां छोड़ा, उसने इसे विशेष रूप से इसलिए रखा कि यह नोटिस न किया जाए, और ये काम कर गया। 5 दिन तक चरिश्मा की कार वहीं खड़ी रही, बिना किसी की चेतावनी के। जांचकर्ताओं ने चरिश्मा के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की मांग की, ये जानने के लिए कि वो उस रात कहां गईं। उन्होंने उसकी जांच की जाने वाली जगहों से घंटे भर की निगरानी फुटेज ली, मिनट दर मिनट टाइमलाइन बनाते हुए उसके अंतिम कदमों का पता लगाने की कोशिश की। जांच में एक संभावित सुराग सामने आया, ऑनलाइन डेटिंग। आज के समय में डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया लोगों को जोड़ते हैं। आप बस कुछ टैप में किसी से मिल सकते हैं, लेकिन इसका एक और खतरनाक पहलू भी है। जब आप अपनी जानकारी अजनबियों से शेयर करते हैं, तो हर कोई उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता। पुलिस ने पाया कि चरिश्मा हाल ही में 24 साल के रिचर्ड चावेज से संपर्क में थीं, जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन मिले थे। चावेज का पहले से ही अपराध रिकॉर्ड था। अंततः रिचर्ड चावेज पर चरिश्मा की हत्या का आरोप लगाया गया। चरिश्मा के परिवार और दोस्तों के लिए यह खबर सब कुछ तोड़ देने वाली थी। केवल दुख और प्रश्न बचे कि क्यों। चरिश्मा की छोटी बहन क्लोई याद करती हैं कि वो अक्सर शहर में कॉफी शॉप्स और बेकरी घूमते थे, हमेशा सुंदर कपकेक की तलाश में। उनके पिता जेफरी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनकी बेटी को उसके प्यार भरे हृदय और उसके बड़े कसकर गले लगाने के लिए याद करें। यही उसका तरीका था प्यार देने का, उन्होंने कहा। यह उसका स्वभाव था, अंदर और बाहर एक अद्भुत व्यक्ति। उन्होंने एक पल ठहर कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। चरिश्मा सिर्फ उसकी मां की बेटी नहीं थी, वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त पूरी दुनिया थी, और मैं नहीं जानता कि वो उनके बिना कैसे जी पाएंगी। चरिश्मा कैरिसमन का नुकसान उनके परिवार और समुदाय में अब भी गूंजता है। धन्यवाद कि आपने इस गहरी समीक्षा चरिश्मा एरिसमन की दिल दहला देने वाली कहानी को देखने के लिए समय दिया। उनका जीवन प्यार, आशा और करुणा से भरा था,
और हालांकि वो अब नहीं है, उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम सतर्क रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। आइए हम चरिस्मा की याद को जीवित रखें, उनकी कहानी शेयर करके और उस रोशनी का सम्मान करें जो उन्होंने दुनिया में लाई। यदि ये मामला आपको प्रभावित करता है या सोचने पर मजबूर करता है तो अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। हम हर रात नई सच्ची क्राइम कहानियां शेयर करते हैं जिनमें शामिल सभी लोगों को सम्मान और देखभाल के साथ पेश किया जाता है। अगली बार तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और चौकन्ने रहें।